बोतल अभी लेकर आए और बोतल्स हो गई। ये सुना। इस पहाड़ का नाम है प्रेगल, जिसकी पहचान उसकी बुलंदी है, जो कि अपनी ऊंचाई की वजह से ऐसे मालूम होता है जैसे हर वक्त आसमान के साथ कोई संजीदा गुफ्तगू कर रहा है। यानी कि इसकी हाइट 11,533 फीट है। प्रेगल तक रसाई का रास्ता 4 तरफों से है, बदर से, शवाल से, मिश्ता से और तंगी बदिनजई से। इनमें से किसी भी रास्ते पर आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सबसे पहले पहुंच जाएं तंगी बदिनजई, जो कि मकीन से तकरीबन 40 या 45 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। पहले दिन आप प्रेगल का सफ़र शुरू नहीं कर सकते, इसलिए पहले दिन आप तंगी बदिनजई को एक्सप्लोर करें, जिसकी खूबसूरती का कोई मुतबादिल नहीं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात आपको बता दूं कि अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तंगी बदिनजई में, तो भी आप तंगी बदिनजई में चले जाएं, क्योंकि मैं वहाँ की मेहमान नवाजी खुद अपने आंखों से देख आया हूँ। अगर किसी का एक कमरा होगा तो वो कमरा खाली करके आपको रहने के लिए दे देगा। तंगी से प्रेगल तक तकरीबन 9 से 12 घंटों की हाइक है। और मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपका हाइकिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो भाईजान पहले आप स्टेमिना बनाएं, क्योंकि प्रेगल की हाइक आम हाइक से बहुत डिफरेंट है और इंतहाई टफ है। खैर, अगर आप फिर भी जाने की जिद कर रहे हैं तो भाईजान आप सुबह जल्दी उठें और सूरज तुलू होने के साथ अपना सफ़र तंगई से लाड़ीमी तक शुरू करें। लाड़ीमी तंगी बदिनजई का आखिरी गाँव है। इससे आगे आबादी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर 2 दुकानें हैं जिनसे आप राशन और बाकी ज़रूरी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। और वैसे ज़रूरी चीज़ों से मुझे याद आया कि प्रेगल पर जाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रात गुजारने के लिए स्लीपिंग बैग्स, खाने बनाने के लिए बर्तन, पानी पीने के लिए कैन या बड़े बॉटल्स, चटाई, गर्म कपड़े, एनर्जी मेंटेन करने के लिए ड्राई फ्रूट्स या फिर चॉकलेट्स या कुछ स्वीट्स, बारिश से बचने के लिए रेनकोट। और जब मेरे भाई ये सब तैयार हो तो देर करने में हिमाकत होगी, क्योंकि रास्ते की खूबसूरती आपके इंतज़ार में है। ज़रूरी सामान में मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया। अगर आपके रगों में मेरी तरह कबायली खून दौड़ता है तो अपने साथ प्रेगल के ट्रिप पर एक ढोल पकड़ लें, क्योंकि इसकी आवाज़ आपको थकने नहीं देगी। और वो क्या ही बात होगी जो आपको मेरे दोस्तों की तरह दोस्त मिले, जो कि वज़ीरिस्तान की रिवायती गानों में एक महारत रखते हैं। रास्ता हमने तकरीबन कवर कर लिया था। मुख्तलिफ़ किस्म के जंगलों और पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद इस जगह पर हमारा क़याम हुआ जहाँ पर पानी बहता है। थकावट उतारने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है जहाँ पर कुदरती फूल, जंगली स्ट्रॉबेरी और साफ़ पानी मौजूद होता है। थकावट उतारने के लिए यहाँ पर आप जूते उतार लें और कुछ देर के लिए आप पानी के अंदर ठहर जाएं।
एहसान भाई फरमाते हैं कि बिल्कुल सही बात की है। सारे क्या बोलते हो? बिल्कुल। एक चाय दूसरी स्वार। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि प्रगल की हाइक आम हाइक से बहुत मुख्तलिफ है। मैं भी रास्ते में 2-3 बार गिर गया और शदीद किस्म की चोट लग गई मुझे और मैं चलने लायक नहीं था। लेकिन मेरा हौसला इतना था कि मैंने हार नहीं मानी और अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए मेरे पास 2 तरीके थे। या तो फिर मैं चॉकलेट खाता जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और हाँ, मेरे रगों में कबायली खून था जिस तरह मैंने आपको बता दिया था। तो ढोल की आवाज़ और साथ में तालियों की गूंज और साथ में कबायली गानों ने मेरी एनर्जी इतनी मेंटेन रखी। अच्छा, तकरीबन यह है प्रगल की आखिरी स्टीप, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक स्टीप है। ये बिल्कुल सीढ़ी की मानंद सीधी है। यहाँ पर बहुत सारे वजूहात आपको नाकाम करने की कोशिश करेंगी। सबसे पहले आपका स्टेमिना बिल्कुल डाउन हो जाएगा। दूसरा, आपकी टांगें काम करना छोड़ देंगी, बादल आपके सर पर आ जाएंगे और बरसना शुरू कर देंगे और रास्ता बिल्कुल गीला हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चोट वाली टांगों के साथ भी ऊपर तक जा सकता हूँ तो आपने किसी भी हाल में हार नहीं माननी और ऊपर टॉप तक हर हाल में पहुँचना है। This is the top of Pregal. बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन आप जैसे टॉप पर पहुँचें तो वहाँ पर एक कमरा मौजूद है और साथ में एक किचन भी। आप अंदर जाएं, फ़ौरन चाय पिएं और कुछ देर के लिए रेस्ट करें, और जब आपकी एनर्जी बराबर हो जाए तो गर्म कपड़े पहनकर बाहर आएँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है। और बाहर आकर आप ये देखें कि 12,000 फीट की ऊंचाई से हमारा जन्नत नज़ीर वज़ीरिस्तान कैसे नज़र आता है। ये बादलों के साथ हम बिल्कुल अटैच, ये बादलें हमारे, हम बादलों से ऊपर हैं बिल्कुल। बादल चाहे जितने भी हमारे साथ खेलना चाहें, हमारे से ऊपर नहीं जा सकते। ये आप चेक कर लें, सारे बादल जो है ना हमारे नीचे हैं। इस साइड पे चेक कर लें, ये वाले बादल भी हमसे नीचे ही हैं। वाह, अंधेरा होने से पहले आप कुकिंग के लिए और रात को बोनफायर के लिए लकड़ियाँ जमा कर लें और कुकिंग कर लें। फिर रात को बोनफायर लगाकर 12,000 फीट की ऊंचाई पर बैठकर कड़क चाय का कप लेकर अपने हाथ में रिवायती ढोल और अतण के मज़े लें। और जब आप बिल्कुल थक जाएं और किसी काम के लायक ना रहें
तो बेशक आप बिल्कुल सो सकते हैं। और यार अगर आप बुरा ना माने, मैं भी इजाज़त चाहूँगा, मैं भी थका हूँ, सोना चाहता हूँ मैं। सुबह मुलाकात होगी। शायद ही किसी आशिक को इतना गम महबूब के जुदा होने से ना हुआ हो जितना गम मुझे महसूस हो रहा था जब मैं प्रगल को खैर बात कह रहा था। लेकिन मैंने प्रगल से वादा किया कि जल्द ही दूसरी मुलाकात होगी हमारी।